चलिए मित्रों, यहाँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुई थी। 15 प्रश्न हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि के किए थे। 16वें प्रश्न से फिर मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बात हो रही थी औद्योगिकरण की, तो प्रायः हम लिखते हैं औद्योगिकरण, वैसा नहीं लिखना है हमें। ये जो लिखते हैं औद्योगिकरण, ये नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि उद्योग से औद्योगिक एक विशेषण बन गया, उसमें अपकरण जोड़ने का कोई स्कोप नहीं है। ये जब भी होगा औद्योगिकरण ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए गृहस्थ, तो गृह स्थित, गृह बसाकर रहने वाला जो है उसको गृहस्थ कहते हैं। ये वर्तनी उसकी सही है। ये है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ जो है वो ऐसा लिखा हुआ है, देखिए इसको ऐसे समझिए, इसमें आधा स है, पूरा र है, फिर ए है, फिर आधा मूर्धन्य स है और फिर ठ है। तो यही स और र मिलकर श्र हो गया, इसमें ए लग गया, श्रे, आधा मूर्धन्य स और ठ, श्रेष्ठ, ऐसा हो गया। अब देखिए ये निरीह, तो जब होता क्या है कि अगर हम उपसर्ग, प्रत्यय और संधि को ठीक से समझते हैं तो वर्तनी भी प्रायः हमारी ठीक होती है। एक जो अध्याय है वो दूसरे अध्याय से जुड़ा रहता है, एक दूसरे का पूरक है। वर्तनी अच्छी होगी तो संधि अच्छी होगी, संधि अच्छी होगी तो वर्तनी अच्छी होगी। उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान अच्छा है तो वर्तनी डेफिनेटली अच्छी होगी। अभी कुछ शब्द आएंगे वैसा जो उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित होंगे। हिंदी के कुछ प्रत्यय बहुत कमाल के हैं और वो बहुत सारा परिवर्तन लाते हैं। अभी वहाँ हम लोग पहुँचने वाले। ये निरीह, नी जोर इह है, तो ये निर्जोर ई है तो निरीह हो गया, ई की मात्रा उसमें लग गई, दीर्घ ई की आधा रा पूरा हो गया। प्रशंसा में आप ध्यान दें, प में र है, ये तालव्य स के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद दंत स है। पहले तालव्य है उसके बाद दंत है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए भस्म। भस्म जो है प्रायः हम लोग मूर्धन्य स से लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। भस्म जो लिखते हैं प्रायः हम लोग ऐसा लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। भस्म या भस्मीभूत, जो भी लिखना हो, भस्मीभूत भी लिखना हो तो हम ऐसा लिखेंगे, भस्मीभूत। इसमें मूर्धन्य स हम नहीं लगाएंगे, ये भस्मीभूत ही, भस्म या भस्मीभूत ऐसा ही शब्द लिखेंगे हम। अब अन जोर उपयुक्त, अनुपयुक्त है, न में आधा हल है इसलिए उसमें ऊ जाकर लग गया तो अनुपयुक्त। जागृत शब्द को हम बहुत तरह से लिख देते हैं, जैसे उसको हम ऐसा लिखते हैं, जागृत, जागृत, ये सब स्पेलिंग सही नहीं है, ये पूरा होता है जागरित, इसको ध्यान रखिएगा। दधीची में ये बड़े महात्मा थे जिन्होंने अपनी हड्डी अस्थियां दान दी थी देवताओं के कल्याण के लिए। इन्हीं की अस्थियों से कुलिस बना था, वज्र, जो इंद्र के हाथ में हथियार जो दिखता है टेलीविज़न वगैरह में देखते होंगे, हड्डी नुमा। तो दधीची में ध में दीर्घइकार है, च में ह्रस्वइकार है, ये मूल शब्द। ज्योत्सना को ध्यान से देखिए, जय संयुक्त है, आधा त है, पूरा दंत स है, न आकार है। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी संभावना रहती है पूछने की। द्वंद्व शब्द को देखिए,
प्रायः इसकी वर्तनी हम गलत लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है ऐसा है, द जो द व अनुस्वार, फिर द, फिर व, द्वंद्व। इसी को द में भी व लगाते हैं और इस द में भी व लगाते हैं, बीच के ना को अनुस्वार में डालते हैं, द्वंद्व। ये ऐसा स्पेलिंग है, व लगा हुआ है, वो ध आदि नहीं लगा हुआ है। उसके बाद नुपुर शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका अर्थ होता है पाजेब। न में दीर्घ उकार है, प में हर्ष उकार है, र है नुपुर। मात्राएं ध्यान में रखिएगा। पर्याप्त, ये न कम है न ज़्यादा, उचित मात्रा को कहते हैं पर्याप्त। इसमें पर्याप्त, र का उच्चारण यहाँ हो रहा है, आधा र का उच्चारण यहाँ हो रहा है इस जगह, इसलिए वो अपने बाद वाले के सिर पर गया है, पर्याप्त हुआ है। ये उर्दू अल्फाज का शब्द है। सर्म में बे उपसर्ग लगा है, बेशर्म। अच्छा, अब देखिए, ये तेलिए नहीं होकर तैलिए क्यों है? तो दरअसल संस्कृत में जो मूल शब्द है वो तैल है। तैल मतलब तिल का रस। अभी भी देखते होंगे कोई ठंडा तेल होगा, नूरानी ठंडा, तैल लिखा रहता है उस पर। मूल शब्द तैल है, तिल का ये विशेषण है, तैल, तिल से बना है तैल। तो तैल का मतलब है तिल का रस। अब इसी शब्द का अर्थ विस्तार हो गया, तो आज किसी भी तरह के तेल को तेल कहते हैं, चाहे वो सरसों का हो, अलसी का हो, सोयाबीन हो, सूरजमुखी हो, यहाँ तक कि किसी से पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो भाई, तो पंप जा रहे हैं। क्या करने? तो तेल लेने। पेट्रोल को, घासलेट को, सबको अब तेल कहते हैं। तो ये तैल हुआ और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहाँ जो है कंसेप्ट की बात आ गई, यहाँ ध्यान दीजिए आप। ये ई प्रत्यय ऐसा है, ये जो ई प्रत्यय है, देखिए नहीं रखो, ये ई प्रत्यय जो है ऐसा है, दीर्घ है और यह है। तो ये तैलीय लिखिए, राष्ट्रीय लिखिए, देशीय लिखिए, क्षेत्रीय लिखिए, ये जो भी लिखिए, ईय प्रत्यय चूंकि दीर्घ है, तो जहाँ भी लास्ट में ईय उच्चारण होगा वहाँ ये दीर्घ ही लगाइएगा, ह्रस्व नहीं लगाइएगा। हाँ, एक शब्द है, ये है क्षत्रिय। ये छत्र से ये इसका अपवाद जरूर है, लेकिन ईय प्रत्यय लगने पर ये ऐसा होगा। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, देशीय, अंतर्देशीय इत्यादि इत्यादि बहुत सारे शब्द बनेंगे इसमें। ईय प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो सब दीर्घइकार से बनेंगे। ये क्षत्रिय ह्रस्वइकार से है, प्रचलन में चल गया है, तो ऐसा है। नेक्स्ट, बूढ़ा।
तो ध्यान देना है, बूढ़ा जब लिखेंगे तो ये बिंदी ही लगाएंगे, ये केवल ढ आकार नहीं लिखे, बूढ़ा पढ़ाएगा और बूढ़ा है तो दोनों में अंतर है। लेकिन बुढ़िया जब लिखते हैं तो ऐसा हो जाता है, या प्रत्यय लगने से ऐसा हो जाएगा, बुढ़िया, हरसव हो जाएगा उसका दीर्घ का, प्रत्यय लगने से परिवर्तन होता है शब्द में। ये भस्मीभूत तो मैंने भस्म में ही बता दिया था, जटिल। अब देखिए ये इल, ये जो है इल लगा है, ह्रस्व इकार है, जटिल, बोझिल, ये प्रत्यय ह्रस्व इकार से है, इसलिए इल जहाँ उच्चारण होगा ह्रस्व इकार ही लगाएंगे। अब महात्म्य, किसी की महानता, किसी का गुण, तो त म य संयुक्त है, इसको ध्यान दें। वाल्मीकि में इसका एक अर्थ दीमक भी होता है, और महर्षि वाल्मीकि तो आप जानते हैं। म दीर्घकार है, क में ह्रस्व इकार है, इसका कारण नहीं है कोई, ये प्रचलन में है, पहले से ऐसा ही लिखा जा रहा है, इसलिए लिखा जाता है। आगे आप आई स्थायित्व। तो ये जो मूल शब्द है ये स्थायी है, लेकिन इसमें जब त्व प्रत्यय लगा है तो त्व प्रत्यय लगने से इसका ये ह्रस्व हो गया है। श्रेष्ठ तो शायद मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोबारा। ये स्वास्थ्य है, थ स थ य संयुक्त, स्वस्थ और स्वास्थ्य में अंतर है, इसको ध्यान में देखिएगा। एक शब्द है स्वस्थ, तो स्वस्थ विशेषण है, स्वस्थ व्यक्ति, अस्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसा है। नेक्स्ट, इसको देखिए सुषुप्त, ये जो है ऐसा है, सुजोर सुप्त। तो संधि का एक नियम है कि ई ह्रस्व अथवा ह्रस्व के बाद यदि दंत स आता है तो दंत स बदलकर मूर्धन्य स हो जाता है। उसी नियम से ये हो गया सुषुप्त। जैसे ये देखिए, सुजोर समा, सुंदर दृश्य, तो ये हो जाएगा सुषुमा। ई ह्रस्वी अथवा ह्रस्व के बाद यदि स आए तो ये स मूर्धन्य स में बदल जाता है। इसको संधि में सत्व विधान कहते हैं। संधि में उसको कहते हैं, संधि में उसको कहते हैं सत्व विधान। तो जस्ट इतना सेंसिटिव होता है ये सब। इसको थोड़ा इधर ले जाना चाहिए। चलिए, तो जहाँ टच किया कुछ का कुछ हो जाता है। अब देखिए, उसी नियम से ये सुषुप्त भी है। अब ये है सुजोर सुप्त, सुजोर सुप्त। तो ऊ के बाद दंत स आया है तो ये मूर्धन्य स में बदल गया, इसलिए ऐसा हो गया सुषुप्त। अब ये शुद्धिकरण। अब देखिए,
अजीब अजीब परिवर्तन होता है। शुद्धि ऐसा शब्द है, शुद्ध शब्द ऐसा है शुद्धि, इसमें करण जोड़ने से ये परिवर्तन हुआ कि इसका हरस जो है सो दीर्घ में बदल गया, तब करण जुड़ा है, शुद्धिकरण। इस तरह से परिवर्तन होते हैं। प्रत्यय के जुड़ने से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में एक प्रत्यय इक, अब ये कमाल का प्रत्यय है, यहाँ उपवन जोर इक, तो जो ही इक लगाएंगे तो इसका जो आदि स्वर है ये बढ़ जाता है, तो ये बनेगा औपवनिक। उपवन से उपवनिक विशेषण नहीं बनेगा, औपवनिक बनेगा एक प्रत्यय लग जाने से। ये देखिए, अध्यात्म जोर इक, तो आदि स्वर बढ़ जाएगा, ये अ हो जाएगा आ, आध्यात्मिक। विज्ञान जोर इक, देखिए कैसा परिवर्तन, वी का वय हो गया, वैज्ञानिक। एक प्रत्यय को बहुत कंट्रोल में रखिएगा, ये बहुत हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। ये शब्दों के रूप को बहुत बदलता है, आदि स्वर में परिवर्तन लाता है, शुरू वाले स्वर में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट, आनुषंगिक, तो अनुसंग है, एक लगा तो आनुषंगिक हो गया। अध्यात्म है, एक लगा तो आध्यात्मिक हो गया। एक प्रत्यय की बात मैं कर ही चुका हूँ। अब इसको हम लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं लब्ध प्रतिष्ठित, प्रायः हम लोग लिखते हैं लब्ध प्रतिष्ठित, ऐसा नहीं है, ये शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ, इत इसमें लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीर जोर एक, तो अनुसंग जोर एक, आनुषंगिक। अध्यात्म जोर एक, आध्यात्मिक। शरीर जोर एक, शारीरिक। आइए, ये एक ह्रस्व ही क्यों है, उसका कारण है ये एक प्रत्यय, ये ह्रस्व से शुरू होता है, इसलिए इक जहाँ भी आएगा तो उसके पहले वाली मात्रा को ह्रस्व ही लगाइएगा। अब देखिए, प्रतिनिधि है, इक लगा है तो प्रातिनिधिक हो गया, अ का आ हो गया। एक ही तरह का कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है, चूँकि एक प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में, ये परिवर्तन लाता है। अब देखिए, इतिहास इक, तो ऐतिहासिक। उपवन इक, तो औपवनिक। ये उसी नियम से संचालित हो रहे जो एक हमने बताया। अच्छा, ये देखिए, बहुत सारे लोग लिखते हैं निरपराधी, निरपराधी नहीं होता, कभी निरपराध होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये शब्द निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता। माधुर्य, तो माधुर्यता लिखते हैं बहुत सारे लोग, ये लिखते हैं माधुर्यता, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। तो माधुर्य अपने आप भाववाचक संज्ञा है, तो उसमें ता जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ इक लगा है, तो राजनीति में इक लगा है, तो इसको होना चाहिए था, अब इसका स्वर
जैसे राज, नीति, जोर एक, तो इस नीति को नैतिक होना चाहिए। बहुत सारे लोग लिखते भी हैं राजनैतिक, बहुत सारे लोग राजनीतिक लिखते हैं, लेकिन व्याकरण इसको शुद्ध मानता है। ये एक प्रत्यय से राजनैतिक ये ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, लेकिन व्याकरण ने इसको शुद्ध माना है। तो मेरी जवाबदेही है कि मेरी सोच की बात अलग है और व्याकरण जो ऑथेंटिक जो ग्रामर की किताबें कहती है वो अलग है। तो आपको तो अंक लाना है, तो आपको मेरी लड़ाई दूसरी हो सकती है कि विद्वान ने सही लिखा या गलत लिखा, लेकिन आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको अंक आएंगे। तो ग्रामर में इसको शुद्ध माना है, इसलिए मैंने भी इसको शुद्ध मान लिया राजनीतिक, लेकिन मैं सहमत हूँ इससे। चलिए खैर, आप वैसा ही लिखिएगा। नेक्स्ट, संन्यास। ये शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रायः हम जो लिखते ऐसा लिखते हैं, संन्यास, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये जो है ना समजोर न्यास है, तो इस म का ये बिंदी हो गया है यहाँ, तो इसलिए संन्यास शब्द अनुस्वार से ही शुद्ध है। ऐसे अगर आप लिखिएगा तो वो गलत होगा, उस पर अनुस्वार डालना है। इका प्रत्यय है एक, ये महत्वपूर्ण है, एक कंसेप्ट पर आधारित है। ये देखिए इका प्रत्यय है, ये इका ऐसा प्रत्यय है, तो अक जिसके अंत में होता है पुल्लिंग में, उसके अंत में इका लगता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है गायक, तो गायिका, नायक तो नायिका, और भी शब्द हो सकते हैं, गायक, नायक, जहाँ भी पाठक तो पाठिका, इका लगेगा तो ये ह्रस्व इकार से प्रत्यय है, तो ह्रस्व इकार ही लगाना है। अब देखिए ये शब्द अनधिकारी, तो पहले अनधिकार बताया था, उसी आधार पर अनधिकारी नहीं लिखिएगा, अन जोर अधिकार जोर ही है, अनधिकारी ही ठीक है। आविष्कार में यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ जो है वो मूर्धन्य स ही आधा होगा। शताब्दी में बहुत सारे लोग ह्रस्व लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, दीर्घ ही लगाना है। अब अहोरात्र, तो रात भर ये जो है, ये प्राय लोग अहोरात्रि लिखते हैं, अहोरात्रि लिखते हैं, तो रात्रि नहीं लिखना है, उसको अहोरात्र ही लिखना है। मान्य शब्द है अहोरात्र, अहोरात्रि। उज्ज्वल जो है उत्जोर ज्वल है, उत्जोर ज्वल, तो आधा त आधा ज में होगा, तो दोनों ज आधा ही रहेगा। अब अगला जो शब्द है उसको खास से ध्यान दीजिए। प्राय अनेक जगह ऐसा भी निरस लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह है निह जोर रस, तो विसर्ग के बाद
जब ह्रस्व के बाद विसर्ग हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और दीर्घईकार हो जाता है, तो उसी से हो गया नीरस। जैसे देखिए निह जोर रब, रब मतलब ध्वनि, जहाँ ध्वनि नहीं हो, शांत जगह, तो नीरब। अब कहीं ऐसा भी होगा निह जोर काम, तो यहाँ इसका विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा, निष्काम। तो इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं संधि से। वो संधि के नियम जब आपको बताए जाएंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये एकलौता हम लोग लिखते हैं, एकलौता इकलौता, लेकिन मान्य रूप है एकलौता। पुनर्रचना लिखते हैं, वैसा नहीं लिखना है, पुनर्रचना लिखना है, ये मान्य शब्द है। अब देखिए प्रतिछाया, तो प्रति और छाया जब दोनों जुड़े हैं तो बीच में च का आगम हो गया, आगम की संधि है यहाँ, आधा च आ जाएगा। फिर से कोई टेक्निकल इशू आया, अभी बिना किसी कारण के वाइट हो गया है पूरा, मैंने कहीं टच नहीं किया, अभी कोई टच नहीं हुआ है। इसका क्या कारण हो, चलिए अब बहुत, ये प्रति और छाया के बीच में च का आगम हो गया, प्रति छाया। ये विषाद जो है इसमें मूर्धन्य स होगा। हस्तक्षेप में ये देखिए अक्ष वर्ण है, इसको ध्यान रखना है, ये अक्ष है, ये झ है, दोनों को च छ ज झ है, ये अक्ष है क जोड़ स जोड़ अ से बना है, अच्छा। तो हस्तक्षेप है, सलज में ज संयुक्त है। मंत्रीवर या मंत्रीगण में ये मंत्री शब्द ऐसा होता है जब वर या गण लगाते हैं तो इसका ह्रस्व ही हो जाता है, मंत्रीगण, मंत्रीवर इत्यादि। अब आप देखिए विद्यार्थी गण में भी वैसा ही हुआ है, विद्यार्थी दीर्घई से होता है, गण लगने से ह्रस्व का। महंगा को आप ध्यान से देखिएगा, ह पर चंद्र बिंदु होता है। पांचवा में प पर भी चंद्र बिंदु होता है, व पर भी चंद्र बिंदु होता है। सुषमा, ये शायद मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ आपको दूसरे प्रसंग में। जैसे यू के बाद सुजोर समा, तो ऊ है ये, ऊ के बाद दंत स आया तो इसका मूर्धन्य स हो गया, उससे हुआ है। ये सूर, हाथी के जो सूर होते हैं, सूर ऐसी बर्तनी होगी, इसमें नीचे बिंदी लगाना है। ये नाइन है, नाई का स्त्रीलिंग है, इन प्रत्यय लगा है। ये जो है इन प्रत्यय, ये जो इन प्रत्यय है ये व्यवसायवाची प्रत्यय है हिंदी में। इसमें इसके पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनता है। जैसे देखिए धोबी, इन लगा देंगे, धोबिन। तमोली, इन लगा देंगे, तमोलिन। तेली, इन लगा देंगे, तेलिन। अब इन सब चीज़ों को लिखने में आपत्ति लगती है, नए ज़माने में बहुत कुछ ये कर दिया गया, लेकिन व्याकरण में
इसे व्यवसायवाची प्रत्यय बताया गया है। इन प्रत्यय को, ये व्यवसाय सूचक है। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग में इन लगाकर उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो प्रत्यय के बेस पर बहुत कुछ आप वर्तनी को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इन, आइन, इया, इका, वो सब मैंने आपको बताया है। इसमें आनी प्रत्यय लगा है। जेठानी, देवरानी, महारानी, इस सब में आनी आनी लगा है तो दीर्घ ही होगा। मैं समझता हूँ कि इतने से आपको ज़रूर कुछ सहूलियत हुई होगी। मेरा विश्वास है कि आपकी जो आने वाली परीक्षा है, संभवतः क्या 22 दिसंबर है ना, तो 22 दिसंबर को शायद जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर आपको इस वीडियो से आधों में पुनियाद, थोड़े में भी थोड़ा लाभ जरूर होगा। तो मैं इसी कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि मेरा जो श्रम है वो सार्थक हो, आपके लिए फलित हो। फिर अगले वीडियो के में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।